हेलो जी, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फैमिली ब्लॉगर पूजा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और टाइम तो लंच का हो गया, तो चलिए मैं रेडी हूँ आज फिर से। और बिल्कुल पॉइंट पर अभी इनविटेशन आया है। एक्चुअली पड़ोस में छोटे बच्चे का बर्थडे है, तो वो जस्ट अभी आए हैं, तो मैं फटाफट से बस रेडी हुई हूँ कि चलिए अगर बुलाया है बर्थडे में बच्चे के तो जाना चाहिए। तो चलिए मैं वहीं जाती हूँ और उसके बाद जो भी व्लॉग में होगा आगे वो कंटिन्यू रखेंगे। अभी चलते हैं बर्थडे में बच्चे के और देखते हैं बच्चे क्या धमाल करने वाले हैं। तो चलिए आज पहले बच्चों का बर्थडे देखते हैं, बच्चे क्या एंजॉय करने वाले हैं आज बर्थडे में, और हम भी थोड़ा सा एंजॉय कर लेंगे उनके साथ। तो चलिए पहले वहाँ हो जाती हूँ, बाकी कंटिन्यू रहेगा व्लॉग जो भी है। तो चलिए फिर पहले वहीं होकर आते हैं। तो ये बुआ है और ये मम्मी है बेटे की, जिसका बर्थडे क्यूटी का बर्थडे है, और छोटी क्यूटी के साथ में बैठी हुई है। हाँ। ए लाइट मत बंद करो, यहाँ पे कुछ आएगा ना फिर। तो चलिए आज इनका बर्थडे है, बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तो चलिए कट के बस बस ये पार्टी स्पॉइलर कौन क्या है? गया ऐसे इधर इधर भैया भाभी से गोदी में ले लीजिए फिर ये आ तो रही है वैसे। हाँ ठीक है, इधर भैया भैया लकी मेरी सब इधर लकी। आप अजीब से आ रहे हैं आपके, आप सही है ज्यादा हो गई। विधि मान जाओ। मैं इतनी देर सांस नहीं रोक पाता जाओ जाओ बस बस ना इसके चेहरे पे ग्लो आ जाएगा। ये अरे ध्यान दे सारे कपड़े अरे बोली देख पास्ता था सब शौक का सारे बच्चों दीदी आप बॉडी के पीछे चले जाओ। लकी इधर हो गया। किचन
ना इधर एक सेकंड। चलो कोई नहीं गया। एक ही तरफ खड़े हो गए सारे, इधर कोई भी ना है, एक आता अब वो चला गया छुटकू। कोई ना। ओके, बेटा इस साइड में ना। बाबू आप इधर आ जाओ, सामने आ जाओ। इसके सिवाय क्या आगे? हाँ बराबर। ऐसा आ जाओ। और ए सुनो, एक दोबारा बोलना भाई, दोबारा बोलो। लड़के से अगर चीज ना बोल पा रहे तो मिठाई। रसगुल्ले में तो सारे दांत दिख जाएंगे तेरे। आ जाओ, क्या हो गया? चलो 1 2 3 एक और भी DSLR। अरे आजा दिमाग कैसे बैठ वो कह रहा सिर्फ DS। ये हो रही है प्रिपरेशन बच्चों के ब्रेकफास्ट नाश्ता जो भी बोलिए, बर्थडे पार्टी उनकी तैयारी कर रही है। और ये है दादी। बेटा केक लेके नहीं हो। ये सबसे छोटे बच्चे आए हैं बड़े। ध्यान से देखें इन लोगों इनको नहीं छोड़ेंगे। को, ध्यान से देखें इन लोगों को। एक और लोग हैं। बिगड़ गया तो हम दे दिया। ऐसा लग रहा है सभी बच्चों का वही है बर्थडे, सभी लाल पीले से हो गए हैं। लाल पीले केक लगा के। तो ये थी डेकोरेशन, ये केक डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है सबके लिए। ध्यान और से छोटा देखें। सा ही सेलिब्रेट किया है जिसको इनको शादी में जाना है, तो मैरिज में जाना है और आज बेटे का बर्थडे भी है, तो इन्होंने छोटा सा प्यारा सा बर्थडे ऑर्गेनाइज किया बच्चों की खुशी के लिए। तो देखिए छोटी और ये बड़ी मैटर नहीं करती है, बच्चों की खुशी के लिए जो भी किया जाए वो बहुत होता है। और बच्चे का बर्थडे मिस ना हो इसलिए उन्होंने दिन में ही अपने बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट किया है। और बच्चे खुश हो जाते हैं इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से। तो बच्चों को क्या चाहिए, पार्टी वाली चीज़ें चाहते थे हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस पार्टी। तो चलिए एंजॉय करते हैं पार्टी। सो गाइस, बच्चों की बर्थडे पार्टी तो हो गई और आज मैं लंच के लिए भी लेट हो गई हूँ क्योंकि आज ना मेरा मूड ही नहीं हो रहा कुछ काम करने का, बिल्कुल मूड नहीं कर रहा मेरा कुछ भी काम करने का, बिल्कुल भी। तो मैं बस बैठकर चाय वाय पी रहे थे और उसके बाद बैठकर बस भाई के साथ बातें ही करती रही और वो भी बातें कर रहा था मुझसे। फिर पापा जी भी आ गए तो मेरे रूम में बैठकर हम आराम से गप्पे मार रहे थे। और होता है ना कभी कभी बिल्कुल मूड नहीं होता कि हाँ कुछ काम करें या कुछ भी, बस रिलैक्स मूड होता है कभी कभी कि बिल्कुल रिलैक्स रहे। तो बस आज कुछ ऐसे वाला ही सीन था मेरा कि बिल्कुल रिलैक्स रहूँ। हाँ खाना तो बनना ही था, तो मैं बस खाना वाना में कि चलो उठते हैं करते हैं कुछ। तभी पड़ोस में से आ गए थे बुलाने के लिए विक्की भैया। तो बस उन्होंने बोला कि बेटे का बर्थडे है और बस छोटा सा उन्होंने बच्चे की खुशी के लिए बर्थडे किया था क्योंकि उन्हें जाना है शादी में, उनकी फैमिली में शादी है तो उनको अभी निकलना था। तो ये होता है ना, देखो बच्चे का तो उसको ये नहीं होता कि हाँ कहीं जाना है तो लेट हो जाएंगे ये वो, बच्चों को तो रहता है हमारा बर्थडे है तो सेलिब्रेट तो होना चाहिए। तो बस बच्चे की खुशी के लिए कहते हैं ना माँ बाप बहुत कुछ करते हैं, तो बस वही है। तो उनकी खुशी के लिए उन्होंने छोटा सा बच्चों की गेट टुगेदर रखी और बच्चों के लिए तो उतना ही बहुत है, उनको कोई मैटर नहीं करता की पार्टी दिन में है रात में है छोटी है या बड़ी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बच्चों को सिर्फ पार्टी चाहिए। तो बस बच्चे उसमें खुश हैं और बच्चों के लिए इतना बहुत होता है। तो मुझे भी अच्छा लगा, उन्होंने इनवाइट किया, मैं गई और बस फिर अब मैं आ गई हूँ फटाफट से। और इतना टाइम नहीं है कि सब्जी कट करूँ क्योंकि भाई सब्जी बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, प्रॉपर टाइम लगती है उसमें। तो मैंने तो भाई अब सिंपल सा दाल बना रही हूँ मैं, और बना रही हूँ उड़द चने की, काली उड़द और चने की दाल। और रोटी बनाऊंगी क्योंकि अगर चावल बनाऊंगी तो पापा गुस्सा करेंगे। ये रीज़न भी है ना। और सर्दी में हमारे यहाँ चावल कम खाते हैं, ऐसे हम बहुत कम चावल खाते हैं, गर्मियों में भी लिमिटेड ही हमारे यहाँ चावल बनते हैं, लेकिन गर्मी में फिर भी बन जाते हैं, लेकिन सर्दियों में कम बनते हैं। एक मिनट, हाँ जी, तो मैं बोल रही थी कि सर्दियों में हमारे यहाँ चावल बहुत ही कम बनते हैं, बहुत कम बनते हैं। कभी मनवा या फिर मटर पुलाव होता है, वो मेरा बनाने का मन है तो वो मैं बनाती हूँ, और वो भी जब बनेंगे तो मेरा ये रहता है कि बनाए हैं तो साथ के साथ बस गरम गरम उनको खा लो। तो चावल कम बनते हैं, अब सर्दी कम ही बनेंगे, और तो इसीलिए रोटी बना लेती हूँ और बस खाना बना लेती हूँ जल्दी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है
और उसके बाद देखते हैं आगे व्लॉग में क्या करते हैं क्या नहीं होता है, क्या कुछ हो जाता है। कभी कभी हम कुछ प्लान करते हैं वो नहीं होता, और जो हम प्लान नहीं करते अक्सर लाइफ में वही होता है। तो चलिए आज का दिन कैसा रहेगा। अभी तक तो आराम वाला रेस्ट वाला दिन था मेरा, लेकिन अब उठ रहे हैं तो अब तो लगना है काम में। और चलिए फिर मैं बना देती हूँ फटाफट से खाना। ये उड़द चने की दाल, अभी तो मैंने इसमें नमक मिर्च हल्दी डालकर बॉईल करने के लिए रख दिया है, और बस अब लहसुन प्याज टमाटर काटूंगी, उसका लगाऊंगी तड़का, वो लगाऊंगी बाद में। तो मैं आटा वाटा रेडी कर लेती हूँ, बना लेती हूँ खाना, और आप बने रहिएगा व्लॉग में और देखते रहिएगा क्या होता है इस व्लॉग में भी। मेरी तो तुम तीनों सुनो। चलिए जी, ये दाल बन गई है। इसमें कैसी दिख रही है, फ़ोन में तो अलग अलग से दिख रही है, बाकी ये मिक्स है बिल्कुल। ठीक है, मेरे फ़ोन की हालत मेरी तरह ही हो गई है शायद, या मुझसे भी ख़राब हो गई। मेरा फ़ोन मेरे जैसा ही हो गया, बेचारा बीमार। चलिए अब बीमार है तो क्या, बात नहीं छोड़ने वाले। तो चलिए दाल को लगा लेते हैं तड़का, और सिंपल सा तड़का। ये लिया जीरा, और इसी में मैं हींग डाल रही हूँ 1 चुटकी। ठीक है, और हींग अच्छा है ये वाला मैंने इस बार ट्राई किया, वरना मैं ये हर बार ये कौन से होते हैं डाबर के, और पता नहीं कौन से आते हैं, किचन किंग, पता नहीं कौन से आते हैं, सिर्फ नाम रह गया कंपनियों का, और मुझे तो हींग जैसा कुछ फ्लेवर आता ही नहीं है इनमें। तो इस बार एक आई थी आंटी हमारे यहाँ पर बेचने आती हैं कुछ नमकीन बिस्किट वगैरह, तो चलो वो तो मैं नहीं लेती हूँ, पर मैंने हींग ट्राई किया तो हींग अच्छा निकला मुझे। तो सिंपल सा तड़का लगाते हैं। ऑयल गरम हो गया है, और चलिए ये डाला जीरा और हींग, और है ये कटा हुआ लहसुन, 2 हरी मिर्चें आज डाली है मैंने हरी मिर्चें। चलिए डाल देती हूँ हरी मिर्च और लहसुन, कटा हुआ लहसुन डाल दिया। अब डाल दूँगी इसमें प्याज, इसको थोड़ा सा भून लेते हैं प्याज को ना, थोड़ा सा भून के फिर टमाटर डालेंगे। तो थोड़ी सी प्याज जो है मेरी हल्की सी गोल्डन ब्राउन हो गई है, और अब इसमें मैं डाल दूँगी टमाटर। 2 टमाटर मैंने काटे थे, और अब इसको अच्छे से भूनने देते हैं, क्योंकि टमाटर गलने में थोड़ा सा टाइम लेंगे, तो लेकिन हो जाएगा जल्दी, ज़्यादा इतना भी टाइम नहीं लेंगे। और ये मेरी छोटी सी कढ़ाई है, इसी में मैं तड़का लगा लेती हूँ। तो चलिए इसको भूनने देते हैं टमाटर को। टमाटर थोड़ा सा टाइम लेगा, कुछ सेकंड तो लेगा ही, 1 मिनट के आसपास से। तो चलिए इसको होने देते हैं। तो टमाटर और प्याज लगभग गल चुके हैं, अच्छे से भुन चुके हैं, लेकिन अभी तो ये वो भुनेगा। तो मैं ना थोड़े मसाले इसमें भी डालती हूँ, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग इसमें जब उबाला था उसी के अकॉर्डिंग इसमें मसाले डाले थे। नमक मिर्च मसाले सारे डाले हुए हैं, लेकिन कम क्वांटिटी में डाले थे, क्योंकि मुझे बाद में भी डालती हूँ तो बैलेंस रहे कि कम और ज़्यादा ना हो, तो मैं उसके अकॉर्डिंग ही डालती हूँ। इसमें थोड़ा कम डाला था मैंने, हल्के डाले थे, अब इसमें डालूँगी तो बैलेंस हो जाएगा। तो मेरा वही सबसे पहले मैं धनिया ही डालती हूँ, क्योंकि मुझे उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है, और थोड़ा सा ही डालूँगी, ज़्यादा नहीं। पहले इसी को फ्राई करें, और ये लाइट बंद धोखा दे रही है लाइट। ये ऐसे ही रहने देते हैं, लाइट गई है ना तो ये वाली बंद हो गई है। चलिए, और हल्की सी, बहुत हल्की सी हल्दी, बिल्कुल हल्की सी है, देखिए आपको दिख रही होगी, थोड़ी सी है बिल्कुल, और बिल्कुल हल्की सी मिर्ची, बिल्कुल हल्की सी मिर्ची देखिए कितनी के लिए, नाम के लिए क्योंकि हरी मिर्च डाली हुई है आज मैंने। और नमक तो मैंने डाला था सही ठीक ठाक, और ये थोड़ा सा पानी डालकर भून लेते हैं अच्छे से।
अभी भून जाएगा अच्छे से। फिर थोड़ा सा बस मैं गरम मसाला और डाल देती हूँ, बहुत थोड़ा सा डाला है मैंने। और बस इसको भूनने देना है थोड़ा सा मसाले को अच्छे से। जितना टाइम मसाला भूनने में लेता है देखो वो तो लेगा ही। तो इसको भूनने के बाद मैं इसको दाल में डालकर 1 मिनट के लिए दाल को फिर से पका लूँगी अब, ताकि मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। तो चलिए इसी मसाला बिल्कुल भून चुका है, देखिए आपको दिख रहा होगा। और अभी डाल दिया मैंने दाल में। और अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। दाल बिल्कुल रेडी है, बस इसे 1 मिनट के लिए मैं इस पर पका लूँगी कि मसाले अच्छे से पूरी दाल में मिक्स हो जाए। और बस मेरी दाल रेडी है। और अब मैं बना लेती हूँ फटाफट से रोटी और दे देती हूँ खाना, और फिर मिलती हूँ आपसे बाद में। हाँ जी, तो आप सोच रहे होंगे इस तरह से काम कौन करता है। बिस्तर में बैठ के ब्लैंकेट ओढ़ के सब्जी काटी जा रही है, और ये काम मैं करती हूँ। तो ये काम मैं करती हूँ, किसी और का नहीं पता, बट मुझे करना पड़ रहा है। और क्या कहूँ मैं, सच में मुझे तो कहते कहते मुझे खुद बुरा लगने लगा है। तो अच्छा खासा तेज़ फीवर हो रहा है फिर से। पता नहीं ये फीवर मेरा पीछा कब छोड़ने वाला है, मुझे नहीं पता। इस जन्म में इस फीवर से पीछा छूटेगा मेरा या नहीं छूटेगा, पता नहीं। तो बस रात को खाने की तैयारी हो रही है। तो सोचा, मुझे बहुत सर्दी लग रही है, सच बताऊँ ना मुझे सर्दी लग रही है काफ़ी तेज़। तो मैंने सोचा यहाँ बैठकर सब्ज़ी काट लेती हूँ, क्योंकि सब्ज़ी काटने में बहुत टाइम लगता है। खाना तो ये है जाके बस फटाफट फिर तो लगना ही है, लेकिन कम से कम ये बैठकर कर सकती हूँ थोड़ा सा ना। मेरी आवाज़ नहीं आ रही शायद, इस पर लगा हुआ है मैंने चार्जिंग पे, तो शायद कुछ प्रॉब्लम होगी तो मैं वॉइस ओवर ही करूँगी फिर इसका। तो मैं काट लेती हूँ। और मैं बीन्स काट रही हूँ, आलू बीन्स बनाऊँगी। बनाना कुछ और था लेकिन उसमें बहुत टाइम चाहिए और इतनी हिम्मत नहीं है अभी। तो जो जल्दी से बन जाए बस वही देखा मैंने कि क्या बन सकता है फटाफट से। बस इसको काटने में टाइम लगना है, बनने में टाइम ही लगेगा। तो चलिए मैं बना लेती हूँ फटाफट से। और दोपहर भी खाने के बाद बस फिर मेरी तबीयत बिगड़ ही गई काफ़ी, बहुत ज़्यादा तेज़ मुझे फीवर चढ़ गया। और लगी तो मैं फ़ोन पर कुछ काम करने ही थी, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं फ़ोन पर कुछ काम करने लगी थी दोपहर खाना वाना खिलाने के बाद। और उसके बाद बस मैं वो काम कर ही रही थी और मुझे इतनी तेज़ सर्दी लगी, बहुत तेज़ अचानक से मुझे सर्दी लगने लगी। तो मैं बस सो गई, मुझे पता भी नहीं चला कि मैंने कब फ़ोन रख दिया, मैं कब सो गई मुझे नहीं पता। और मुझे फिर शाम को पापा ने उठाया कि आज सोते रहोगे क्या। फिर देख तब जब उठी हूँ ना मुझे तब पता चला, मुझे लगा शायद सर्दी लग रही है इस वजह से हो रहा होगा, लेकिन जब मैं उठी तो मुझे तेज़ फीवर है। बस फिर चाय वाय बनाई है, चाय पीकर बैठी हूँ। और बहुत देर से बैठी थी कि हिम्मत नहीं हो रही खाना बनाने की, लेकिन खाना तो बनाना है, क्या करें, खाना तो बनाना पड़ता है। तो थोड़ा सा रेस्ट किया, फिर चाय पीकर फिर बैठी रही, थोड़ा सा अपने आप को मेंटली प्रिपेयर किया है। तो अब लगी हूँ खाना बनाने के लिए। तो चलिए ये बना लेती हूँ, आलू बीन्स और रोटी ही बनाऊँगी। और आज पता है क्या हुआ है, मैं दोपहर के बर्तन करना रह गए थे मेरे, मुझे लगा था मैं थोड़ा सा वो काम करके फ़ोन का और उसके बाद बर्तन कर लेती हूँ, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला मैं कब सो गई। सच में मैं काफ़ी देर तक सोई हूँ और पता नहीं मुझे रात को नींद आएगी नहीं आएगी, क्योंकि अगर मैं दिन में 15 मिनट भी सो गई तो मुझे रात को नींद नहीं आती। एक और प्रॉब्लम है ये। तो चलिए अब पहले ये सब्ज़ी चढ़ाऊँगी फटाफट से, फिर बर्तन साफ़ करूँगी, जो कि मेरे को बहुत बुरा लग रहा है इस टाइम। एक तो मुझे वैसे ही फीवर, ऊपर से बर्तन साफ़ करो, ठंड लग रही है वैसे ही। चलो कोई नहीं, काम है जी, काम तो करना पड़ेगा। ठंड लगे या फीवर चढ़े करना तो है, तो मैं कर ही लेती हूँ बस हिम्मत करके। अब ये काम ना पता नहीं ये सर्दियाँ कैसी कटने वाली है मुझे नहीं पता।
इस बार तो बहुत ही मुश्किल से लग रहा है, मुझे तो बहुत मुश्किल लग रहा है इस बार सर्दियों का मेरे लिए ना। पता नहीं यार, इतनी बीमार रही हूँ मैं, लेकिन इस तरह से सर्दी की प्रॉब्लम मुझे इतनी नहीं। सर्दी लगती है पर ऐसे नहीं, लेकिन इस बार पता नहीं क्या हो रहा है मुझे। अभी मैंने आपको रीज़न भी नहीं बताया ना, सारी बात ये है। और मैं सोच रही हूँ कि मैं बताऊँ ना बताऊँ वाईटी पर, शायद मुझे परमिशन ना मिले बताने की, पर इस पर यूट्यूब पर शायद मेरे पापा भाई ना वो सही है अपनी जगह है ना, तो शायद वो ना एग्री करें। तो मैं बस सोच रही हूँ कि आपको बताऊँ ना बताऊँ, बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए कि मेरी हेल्थ इशू क्या हुई थी, क्या हुआ मुझे। हालांकि बीमार शुमार तो मैं 15 साल से हूँ अब बहुत टाइम हो गया। मुझे टाइफाइड वाइफाइड होता रहता है। टाइफाइड तो मेरा रिपीट है, हर मतलब एवरी 6 मंथ में रिपीट होता है मुझे टाइफाइड। और यही कारण है जो बार बार फीवर हो रहा है। कुछ अब सर्दी है और कुछ मेरी बॉडी वीक है, उसका रीज़न भी है। लेकिन पता नहीं मैं आपके साथ कभी वो शेयर कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, मैं कंफर्टेबल नहीं हो रही। हालांकि मैं अब वो प्रॉब्लम से मैं निकल चुकी हूँ। और बस ये है कि शायद बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए, हर 10 चीज़ें होती हैं। और फैमिली भी सोचती है कुछ चीज़ें कि हर चीज़ नहीं शेयर करनी चाहिए, है ना। तो चलिए देखते हैं, अगर मुझे कंफर्टेबल लगा एक बार पूछ लूँगी घर पर, या फिर देखती हूँ। अगर कंफर्टेबल लगा तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि क्या इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी मेरी कि मैं महीनों तक बिस्तर पर रही, और अभी तक भी मेरा एक तरह से परहेज़ ही चलता है काम वाम को लेकर, कुछ कामों को लेकर। हालांकि काम तो मैं सारे ही करती हूँ, आज की डेट में तो मैं सारे ही काम करती हूँ। थोड़ा वेट वगैरह का मैं अभी भी अवॉइड कर ही रही हूँ, क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम ये हो रही है अभी भी। तो बस यही है, बस मैं यार मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मैं उनमें से थी जिसको ये भी नहीं पता था कि सर दर्द क्या होता है। मुझे कभी मेरी मम्मी के सामने ना सर दर्द भी नहीं हुआ, मुझे नहीं पता था। हाँ, पेट दर्द, कमर दर्द ये तो सबसे हो जाता है, तो ये इसके अलावा मुझे नहीं पता था सर दर्द कैसा होता है। सच में मुझे कभी सर दर्द नहीं हुआ मेरी मम्मी के सामने, इतने काफ़ी टाइम। और मम्मी के बाद से तो ये सोच लीजिए कोई बीमारी नहीं बची जो मुझे ना हुई। न जाने कितनी बार मैं मर मर के बची हूँ, मैं गिनती भूल गई हूँ कितनी बार लौट कर आई हूँ वापस, है ना। लेकिन चलो हंसी आती है, लेकिन वो मेरे लिए टाइम बहुत टफ निकला है, बहुत टफ निकला है हर तरह से, मेंटली फिजिकली। तो चलिए वो तो देखेंगे अपनी प्रॉब्लम। मुझे खुद भी ना अच्छा नहीं लगता हर टाइम बीमारी बीमारी बीमारी, लेकिन क्या करूँ, भगवान को शायद ऐसे ही अच्छा लग रहा है मेरे साथ कि बीमार प्रॉब्लम टेंशन बीमार प्रॉब्लम टेंशन एक ना इसलिए भी लगता है कि कुछ लोग होते हैं जो शुरू से थोड़ा थोड़ा बीमार रहे हो या कुछ हो, लेकिन एक मैं थी जिसे कभी ना फीवर होता था, ना कभी सर दर्द होता था, ना कभी चक्कर आते थे। मुझे नहीं पता था सर दर्द क्या होता है, मुझे नहीं पता था चक्कर क्या होता है, चक्कर कैसे आते हैं। स्कूल में कॉलेज टाइम में लड़कियाँ चक्कर खा के फिर जाती थी, तो मैं ये सोचती थी यार चक्कर कैसे आते हैं मुझे सच में नहीं पता था सर दर्द होता तो कैसा होता होगा, सर में दर्द, चक्कर कैसे आते हैं। लेकिन जब मेरे साथ हुआ, और आज तक होता ही जा रहा है, और वो प्रॉब्लम कम होने को जाए, ट्रीटमेंट के बाद भी बढ़ती जा रही है, तब समझ में आता है कि हाँ क्या होता है सर दर्द, और क्या होता है चक्कर आना, क्या होता है फीवर, सब पता चल गया मुझे। कभी नहीं कहना चाहिए सच में, मैं हमसे कहती थी क्या यार सब बीमार बीमार रहता है, और मम्मी मेरी डांटती थी मुझको, क्योंकि मैं ना ऐसे कहती थी क्या मम्मी मैं अभी से इतनी बड़ी बड़ी सी लगती हूँ, है ना। मैं तो कुछ खाती नहीं, फिर भी इतनी हेल्थी हूँ, मतलब फिट थी मैं, बिल्कुल मोटी नहीं थी, फिट थी, पर पतली भी नहीं थी, सुक्की जैसे अब दिखती हूँ ना पतली थी। अब तो फिर भी थोड़ा ठीक हो गई हूँ मैं ट्रीटमेंट के बाद, अब जो प्रॉब्लम से निकली हूँ उसके बाद, अदरवाइज़ मैं बहुत बीमार रहती थी भाई। तो चलिए काफ़ी लंबा ब्लॉग होता है, मैं करती हूँ बाय बाय। हाँ जी, तो बस सब्ज़ी वगैरह काट के और बस मैं आ गई किचन में, और फटाफट बस मैंने खाना बनाया, कैसे बनाया बस मैं ही जानती हूँ। और मेरी वॉइस तो आपको अभी भी लगी रही होगी, और ये वॉइस तो नहीं ठीक होने वाली, क्योंकि पता नहीं फीवर ही पीछा नहीं छूट रहा, तो गला कहाँ से ठीक होगा। तो बस बीन्स की सब्ज़ी मैंने बनाई थी, और फटाफट बस आप देख ही रहे हैं कि मैं फटाफट बना रही हूँ। और मेरा भाई आया है, देख रहा है वो कैसे, तो मोबाइल बल्कि मेरी मजाक उड़ा रहा है, कह रहा कैसा खाना बना रही, बीमार हो रही है, तो बस फटाफट फटाफट कर रही है। तो हंसी मजाक चल रही थी उसको, तो आदत है मजाक करने की, हंस के चला गया वो। तो बस ये है कि मैं बस सब्ज़ी सब्ज़ी छोंक रही हूँ, और साथ के साथ आटा रेडी भी करने की तैयारी कर रही हूँ कि आटा मार लूँगी तो फटाफट से रोटी बना दूँगी।
और बस अब तबीयत ठीक, पता नहीं यार, अच्छा ही नहीं, मुझे खुद को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता बार बार की तबीयत ठीक नहीं, तबीयत ठीक नहीं। खुद से ही इंसान, दूसरे तो सुनकर परेशान होते ही हैं, जो है परेशान वो खुद भी परेशान होता ही है, ऐसी बात नहीं, मुझे भी कोई अच्छा नहीं लगता। तो बस ये फटाफट खाना बनाया, खिलाया और फिर मैंने कर दी किचन साफ़ और बस जाकर मैं तो सो गई। तो बस आज का व्लॉग यहीं तक है, इस व्लॉग को आज यहीं ख़त्म करते हैं। तो फिर मिलूँगी आपसे नए व्लॉग में, और प्लीज़ प्रे कीजिए कि मैं ठीक हो जाऊँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, अपनी ऐसी हेल्थ बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा मुझे, और मैं वैसे ही पक चुकी हूँ अपनी हेल्थ को लेकर। तो बस ठीक हो जाऊँ मैं जल्द से जल्द, एटलीस्ट मैं ये जो बुखार शुखार है ये तो कम से कम ना ही हो मुझे, बाकी तो देखा जाएगा जो होता रहता है मुझे, बाकी ये ठीक हो जाए, क्योंकि ये रेगुलर मतलब डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है यार, रोज़ रोज़ फीवर होना, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है मुझे। तो चलिए दवाई लेकर हम तो सोते हैं, आपसे फिर से मिलेंगे एक नए व्लॉग में। आई होप एक नई शुरुआत हो, अच्छे मूड और अच्छी हेल्थ के साथ मैं आपके साथ मिलूँ, यही मेरी उम्मीद है कि नेक्स्ट व्लॉग में शायद मैं अच्छे से मिल पाऊँ आपसे, और अच्छे से तबीयत ठीक हो जाए मेरी, और मैं मिलूँ एक नए फ्रेश मूड में नए व्लॉग के साथ। तो चलिए, जब तक आप सभी भी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, और आप सभी अपना ख्याल रखें। सर्दियाँ हैं, मुझे तो लग गई, तो आप सब अपना ख्याल रखिए, मेरी तरह लापरवाही बिल्कुल मत करना। तो चलिए फिर मिलेंगे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।